हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A+ पर। आज का टॉपिक है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का मैथ में आज हम सीखेंगे चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति, यानी इंग्लिश में जिसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो मैथ है उसको हम पूरा कवर करेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपको। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 संख्या पद्धति, इसे इंग्लिश में कहा जाता है नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम सीखेंगे अंक। अंक जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। तो अंक कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंक जो होता है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। शून्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक है। इसे हम ये भी कह सकते हैं चिन्ह है। क्या है? चिन्ह। संख्या का निर्माण करने के लिए क्या है? चिन्ह है। और इसी चिन्हों के मदद से, इस चिन्ह का ये इस तरह गोला जैसे चिन्ह है, ये 0 मान लिया, इसे हमने 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसके इस तरह से नाम हो गया। ठीक है ना? तो हमारे भारतीय जो संख्या पद्धति है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी वही है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है और जो भारतीय संख्या पद्धति है, दोनों में इन्हीं अंकों का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारी भारतीय संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग होता है। तो हमारी भारतीय संख्या पद्धति में आप बता सकते हैं कितने अंकों का प्रयोग होता है। एक तो 0 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी टोटल ये हो गए 10। कितने हो गए? 10। इन 10 अंकों के मदद से, इन्हीं 10 अंकों के मदद से हमारी भारतीय संख्या पद्धति का निर्माण होता है और संख्या, हम बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या हम बना सकते हैं इन्हीं अंकों के मदद से। कैसे? देखिए यहाँ पे, जैसे हमें एक संख्या लिख दी, यहाँ पे ये संख्या लिख गई ना हमारे पास, कितनी है? 21,25,612, यानी 21,25,612 है। ये संख्या कितनी है? 21,25,612। तो बताइए, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें फिर 2 है, 5 है, 6 है, 1 है, 2। इसके अलावा जितने अंक है यहाँ पे, जितने चिन्ह दिए गए हैं, इनके अलावा क्या कोई इस संख्या को निर्माण करने के लिए है? नहीं है ना। तो आप बता सकते हैं, यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारी भारतीय संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग होता है, तो हमारी भारतीय संख्या पद्धति में 10 अंकों का प्रयोग होता है। और यहाँ से हम पता हो गया, और किसी ने पूछ दिया कि हमारी भारतीय संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं, तो आप बता सकते हैं हमारी भारतीय संख्या पद्धति में 10 अंक होते हैं। ठीक है? और इन्हीं अंकों के मदद से हमारे भारतीय संख्या पद्धति का निर्माण होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है? तो चलिए, आप ये तो हम पहचान गए। अब इन अंकों की 2 वैल्यू हो जाती है। देखिए, जैसे यहाँ पे 2 है और 1 है, तो इसको हमने क्या पढ़ा? 21। 21 को क्या पढ़ा? 21। इसमें इसको 21 नहीं पढ़ सकते थे। 21 क्यों पढ़े? क्योंकि जो ये अंक होते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है, तो इनकी 2 वैल्यू होती है। एक होता है इसका स्थानीय मान, एक होता है इसका स्थानीय मान, और दूसरा होता है जातीय मान या अंकित मान बोलते इसको, अंकित मान। ठीक है? स्थानीय मान या जातीय मान या अंकित मान, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। तो
जो अंक का जो मान होता है वो कितना होता है, 2 मान होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण से लीजिए। चलिए एक ये लड़का है आपके पास, एक ये लड़का है, इस लड़का है, लड़का जब पैदा होता है तब क्या उसका नाम होता है, नहीं होता ना, उसका नाम हम देते हैं। इसी तरह ये जब हमारे पास आए हैं नंबर, ये चिन्ह जो आए हैं, जो चिन्ह हुए हैं, इनका नाम हमने दिया, तो इसका जो नाम हुआ तो क्या हुआ, जन्मजात हुआ। और जो नाम जन्मजात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जाति मान, यानी जाति नाम उसका हो गया। और यह उसका अंकित, जो यहाँ पे जो अंक ये अंक है, इसलिए जो यहाँ पे अंकित किया गया है उसका नाम, वो अंकित मान कहलाता है। तो इसका जैसे नाम राम है, ठीक है, तो इसका जाति मान और अंकित मान की बात करें, जब हम इसमें इसको कंपैरिजन करते हैं इससे और इसका, तो ये इसका जो जाति मान है तो राम होगा। लेकिन ये लड़का पढ़ लिख कर एक अच्छा सर्विस में हो गया है ना, मान लीजिए टीचर हो गया, कलेक्टर हो गया, तो इसका पोजीशन जो होता है, पोजीशन, जो पोजीशन होता है इसका, यानी स्थान जो होता है वो बदल जाता है। क्या होता है, बदल जाता है। इसे इसके स्थान के नाम से यदि जाना जाए तो बोलेंगे कलेक्टर साहब जा रहा है ना। तो इसका 2 नाम हो गया, एक तो इसका शुरुआत से जन्मजात है, जाति नाम है, और दूसरा इसका क्या है, स्थानीय नाम हो गया। यानी इसके स्थान के अनुसार, इसका जो पोजीशन है उसके अनुसार इसका नाम क्या हो गया, कलेक्टर या मास्टर। ठीक है, तो आप इसको भी समझ लीजिए। तो जाति मान की जब हम बात करते हैं तो ये 0 तो 0 ही है, इसका नाम शुरुआत जन्मजात ही 0 है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 है ना। कहने का मतलब यदि हम अंकित मान किसी का पूछा जाए, कोई भी अंक है, कितनी भी बड़ी संख्या में है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, अब किसी ने पूछ दिया 2 का स्थानीय जाति मान बताइए, तो आपको 2 का जाति मान ही जो इसका नेम है, जो इसका अंकित किया गया, जो इसका मान अंकित किया गया, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9, उस हिसाब से आपको रखना है। जैसे किसी ने पूछा 1 का अंकित मान या जाति मान बताइए, तो आपको घबराना नहीं है, 1 का अंकित मान या जाति मान 1 ही होगा। और इसी तरह 2 का 2, 0 का 0, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। यानी शून्य का जाति मान या अंकित पूछा जाए, चाहे कितनी बड़ी बड़ी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसमें आपको यदि शून्य का जाति मान पूछा गया तो आप शून्य ही बताएंगे, और लिखना हुआ तो आप शून्य ही लिखेंगे। यदि 1 का जाति मान पूछ रहा तो 1 ही बताएंगे, 2 का जाति मान पूछ रहा तो 2 ही बताएंगे, 3 का जाति मान पूछ रहा तो 3 ही बताएंगे, 4 का जाति मान पूछ रहा तो 4 ही बताएंगे, 5 का जाति मान पूछ रहा तो 5 ही बताएंगे, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। तो यहाँ तक समझ में आया। ये जाति मान हमें तो पता हो गया कि वो अंकित मान हमें पता हो गया कि जो उसको अंकित किया गया मान है, जो शुरू से उस चिन्ह का मान अंकित किया गया है, उसी का मान अंकित मान कहा जाता है। जैसे किसी ने पूछा शून्य का अंकित मान क्या होगा, तो आप बड़े आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, शून्य का अंकित मान 0 होगा, 1 का अंकित मान 1 होगा, 2 का अंकित मान 2 होगा, 3 का अंकित मान 3 होगा, 4 का अंकित मान 4 होगा, 5 का अंकित मान 5 होगा, 6 का अंकित मान 6 होगा, 7 का अंकित मान 7 होगा, 8 का अंकित मान 8 होगा, 9 का अंकित मान 9 होगा। बस हमारे पास इतने ही अंक होते हैं जिसका हम अंकित मान जान गए। अब बात आती है स्थानीय मान की। किसकी मान की आती है? स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान के अनुसार स्थान चाहिए हमें। क्या चाहिए? स्थान चाहिए। और जो स्थान में इस अंक का जो पोजीशन हो जाएगा, जिस स्थान में ये अंक रहेंगे, उसका वैल्यू उस अनुसार पढ़ा जाएगा हमें। तो हमारे पास स्थान जो होते तो कैसे होते, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये है स्थान किसका? भारतीय संख्या पद्धति का। ये स्थान किसके हैं? भारतीय संख्या पद्धति का, है ना। भारतीय संख्या पद्धति में हम इस तरह पढ़ते हैं, इकाई, इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास ये 5 जो है इस सैकड़ा में हो गया, तो अब ये 5 नहीं रहा, यहाँ पे फिर हमें 0 रखना पड़ेगा, है ना। अब ये 5 नहीं रहा, ये 5 है, वास्तव में 5 है, लेकिन इसका जो स्थानीय मान है, स्थान के अनुसार इसका मान क्या हो गया? चेंज हो गया। तो आप कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया? 500 हो गया। अभी कितना हो गया? 500। इसी तरह यहाँ पे 1 हो गया, कितना हो गया? 1500। अब यहाँ पे मान लीजिए 6 हो गया, 6 किस स्थान में? 10,000 में। तो इसका जो स्थानीय मान हो गया तो 60,000। कितना हो गया? 60,000। इसका 1,000, इसका 500, इसका 60,000, और मान लीजिए 7 लाख में आ गया, तो इसका कितना हो गया? 7 लाख, 80 लाख हो गया। ये 9 करोड़ 4। देखिए हमें इसमें ये संख्या हमारे पास अब ये भी जान लीजिए, इसको तीनों को इकट्ठा पढ़ा जाता है, इसको इकाई यूनिट माना जाता है, और इन दोनों को हजार पढ़ा जाता है, और इसको लाख पढ़ा जाता है, और इसको करोड़ पढ़ा जाता है। और हम कामा लगाते कैसे हैं? कामा भी लगाना सीख लीजिए। संख्या हमने लिख दिया डबल जी, तो हम राइट से लेफ्ट की ओर कामा लगाते आएंगे। तो कामा सबसे पहले, कामा का मतलब अल्प विराम, सबसे पहले 3 अंकों के बाद लगता है। 1 2 3 अंक के बाद गिनेंगे। भारतीय संख्या पद्धति में यदि हमें कामा लगाना हुआ तो पहले 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3, फिर 2 अंक के बाद कामा हो जाएगा। अब इसे हम पढ़ सकते हैं, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, यानी ये करोड़ में है 10 करोड़, तो ये 49 करोड़ हो गया। 87,61,500, यानी 49 करोड़ 87,61,500 ये हो गया। अब इसमें पूछा जाए कि 6 का जाति मान बताइए, तो 6 का जाति मान कितनी भी बड़ी संख्या में हो 6, उसका 6 का जाति मान 6 ही होगा, और 7 का जाति मान 7 ही होगा, 8 का जाति मान 8 ही होगा, अंकित मान 1 होगा, है ना। तो किसी ने पूछ लिया 6 का जाति मान बताओ, तो जाति मान या अंकित मान, अंकित मान 6 ही होगा। और किसी ने पूछ लिया 6 का स्थानीय मान बताओ, तो इस स्थान के अनुसार उसका मान बदल जाएगा। आप कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 60,000। 6 इंटू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो आप 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 6 1 जा 6, 6 कम 6, और ये 60,000 हो गया आपका। कितना हो गया? 60,000। ये स्थानीय मान हो गया। अब इसी तरह 8 का अंकित मान, जाति मान कितना होगा? ये आपका स्थानीय मान हो गया। 8 का अंकित मान बोलेंगे 8। 8 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, यानी 8 गुणे 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख। 8 का 8, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5 6 8, है ना, यानी 80 लाख। कितना हो गया? 80 लाख इसका स्थानीय मान हो गया 8 का, और अंकित मान कितना हो गया? 8। इसी तरह किसी भी अंक का, इसे आप रट लीजिए अच्छे से, किसी भी अंक का
स्थानीय मान हमें निकालना हुआ, जाति मान निकालना हुआ तो हम इस तरह निकालते हैं। और इसका बहुत अच्छा ट्रिक है, इसका एक ट्रिक बहुत अच्छा है जो हम निकालते हैं ट्रिक से। देखिए कोई भी नंबर यहाँ पे दिया है, मान लीजिए यहाँ पे नंबर दिया है 5 1 2 6 7 8। किसी ने बोला है आपको 2 का स्थानीय मान बताओ, तो 2 को आप ऐसे करके ले जाएंगे। 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, तो 2 लिख देंगे, सीधे सीधे 2 लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए 2 के बाद कितने अंक है, 1 2 3। 2 के बाद कितने अंक है, 2 के बाद कितने अंक है, 1 2 3। तो आप 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, ये स्थानीय मान मिल गया। अब बोला 5 का स्थानीय मान बताओ, तो 5 को ले जाएंगे, 5 का 5 सीधा लिख देंगे। फिर इसके 5 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5। तो फिर हम 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से हम अंकित मान और जाति मान निकाल सकते हैं, और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो आप पढ़िए इसको। आज शुरुआत था, कल इसको हम विस्तृत से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको बहुत विस्तृत से पढ़ने वाले हैं, और एक एक चीज़ पूरा बेसिक से पढ़ाऊँगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन करवाऊँगा, ताकि आपको लगे नहीं कि ये चीज़ ऐसा होता है कि नहीं होता है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और पढ़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, और पढ़ाइए कि सर जिसमें अच्छे से पढ़ाते हैं। और पूरी मैथ में आपको, है ना, पूरा कवर करूँगा, और डेली इसका एक वीडियो आपको मिलेगा। तब तक आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।